सुदूर पहाड़ी गांव जहां सभी सरकारी योजनाओं का कोई नामो निशान न था। अब वहां की तस्वीर कुछ कुछ बदलनी शुरू हुई। जहां 500 परिवारों को 4 किलोमीटर दूर से पानी लाना होता था। गांव के जिन 20 युवकों को पानी पहुंचाने के लिए नियुक्त किया गया, वे गांव की पानी की जरूरत को पूरा कर देते। पर उन 20 युवकों में सिर्फ एक युवक बहुत असहज महसूस करने लगा। वह अपने गांव, अपना और अन्य युवकों का भविष्य सोचने लगा कि क्या मेरे गांव, मेरा और अन्य का भविष्य ऐसे ही होना है। वह कुछ नया करने की उधेड़-बुन में लग गया और एक दिन उसने अपनी योजना गांव के सरपंचों और अन्य बड़े बुजुर्गों के आगे व्यक्त किया। उसने 4 किलोमीटर दूर पानी के स्रोत जलाशय से एक छोटी नहर खोदकर सीधे गांव में जलापूर्ति की बात रखी। उसके इस योजना से सभी गांव के लोग सहमत होने लगे और कुछ माह बाद गांव में सीधे जल प्राप्त होने लगा। उस युवक की एक अलग सोच ने सारे गांव की तथा लोगों का भविष्य बदल दिया। उसकी इसी कामयाब योजना के बदले गांव के सरपंचों ने उस युवक को प्रति माह वेतन देने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने सहमति दे दी। बस उस नहर का रख रखाव उसी युवक को करना होगा और जीवन भर उस युवक को प्रति माह वेतन मिलता रहा। ये उसका पैसिव इनकम था। आज सामान्यतः या यूं कहें कि 92% लोगों की आय उनके द्वारा किए जाने वाले काम के सीधे अनुपातिक है, या सरल शब्दों में कहें तो काम नहीं तो आमदनी नहीं। यही विचार उन 20 युवकों में सिर्फ एक युवक के दिलो दिमाग को परेशान करने लगा। और शायद हमें भी एक अतिरिक्त आय योजना की जरूरत है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए एक जीवन रेखा की तरह हो सकता है। आज कोविड-19 के दौर में शायद सभी को अपनी मासिक आय खोने की असंख्य संभावनाएं समझ आ गई होगी, और यह सबसे गंभीर समस्या में से एक है जिसका सामना दुनिया भर में काम करने वाले लोग कर रहे हैं। आज अर्थव्यवस्था के इस संक्रमण काल में उद्योग जगत के जाने माने व्यक्ति वॉरेन बफेट का एक सुझाव याद रखना होगा कि एक ही टोकरी में अपने सभी अंडे नहीं डालने चाहिए। व्यक्ति के पास विविध या अलग अलग पोर्टफोलियो होना चाहिए। यदि कोई निवेश विफल हो तो वित्तीय संकट में फंसने की संभावना न के बराबर होगी। प्रत्येक कामकाजी व्यक्ति में से एक व्यक्ति अपनी नौकरी खो देता है तो वह कितने दिनों तक खुद को बनाए रख सकता है? क्या अब तक किसी ने इस पे गंभीरता से विचार किया है? यदि अब तक विचार नहीं किया है तो यह जरूरी है कि इस बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करें। काम नहीं, आय नहीं, क्या अधिकतर लोगों के साथ ऐसा नहीं है? हमारी पारंपरिक आय जारी आय की अनिश्चितता के साथ त्रुटिपूर्ण है। इसका सरल अर्थ यह है कि यदि व्यक्ति काम करने नहीं जा सकता है तो अपनी आय खोने जा रहा है। अधिकतर लोगों ने एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा होगा कि अगर कोई व्यक्ति भविष्य में काम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, या भविष्य में एक उम्र के बाद रिटायर होगा। लेकिन जब व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा और जब रिटायर होगा तब मुद्रास्फीति के स्तर से कैसे अपनी बचत को मेल रख पाएगा? आय तो स्थिर होगी लेकिन मुद्रास्फीति की दर लगातार बढ़ती रहेगी। या इस कथन को सीधे समझते हैं कि आज 50,000 रुपए की कीमत अगले 30-40 वर्ष बाद लगभग 5-10 हजार रुपए के बराबर होगी। तात्कालिक उपाय जो लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए देखते हैं वह है किसी अंशकालिक नौकरी को अपनाना। क्या कोविड जैसी ऐसी अन्य स्थिति के लिए हम तैयार हैं या नहीं? या हमने कोई दूसरी योजना बनाई है? जब परिवार पूरी तरह निर्भर है तब आप या हम अपने परिवार के इस संकट से कैसे बचाएंगे? आज के दौर में केवल एक चीज जो सबसे तेजी से बढ़ती है वो है मुद्रास्फीति। इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं, 10 साल पहले चीनी 15 रुपए किलो थी, आज 40 रुपए किलो। यानी चीनी का मूल्य 10 वर्षों में 270 गुना बढ़ी है। पर क्या हमारी आपकी आय इस अनुपात में बढ़ी है? जवाब होगा नहीं।